एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स से जुड़ी एक ह्यूज अपडेट सामने आई है कि रूसो ब्रदर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखने वाले हैं, जिस वजह से मूवीज के प्रोडक्शन में भी डिले हो सकता है। और आज हम बात करेंगे इसी अपडेट के ऊपर कि मार्वल स्टूडियोज के एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए न्यू प्लान्स क्या हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी ओरिजिनल प्लान्स इन मूवीज के लिए बनाए गए थे उन सबको कम्प्लीटली रीसेट किया जाने वाला है। ये न्यू रिपोर्ट शेयर की है मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके ने, जिन्होंने ये स्टेट किया है कि रूसो ब्रदर्स ने माइकल वॉर्डन की एवेंजर्स स्क्रिप्ट्स को स्क्रैप कर दिया है, जो कि ओरिजिनली एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट लिखने वाले थे। और माइकल वॉर्डन लोकी सीजन 1 की स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। बट नाउ क्योंकि डॉक्टर डूम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे प्ले करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाया गया है, और डाउनी के कहने पर ही रूसो ब्रदर्स को भी इसे डायरेक्ट करने के लिए वापस लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो रूसो, एंथनी रूसो एंड स्टीफन मैकफीली ने ये डिसाइड किया था कि एंड गेम के बाद वो एमसीयू की मूवीज के लिए वापस नहीं आएंगे। बट फाइनली जब उन्होंने साथ में ये डिसाइड किया कि उन्हें सीक्रेट वॉर्स के साथ क्या करना है, तो उन्होंने वापस आने का फैसला किया। सो इट मींस की स्टोरी उनके माइंड में ऑलरेडी तैयार है। इसीलिए माइकल वॉर्डन ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसे हटाकर वो स्टार्टिंग से अपने अकॉर्डिंग न्यू स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, और यहाँ डेयरडेविल का भी स्मॉल रोल होगा। और ये स्टोरी एक्चुअली काफी फनी है, क्योंकि जो रूसो ने जब स्टीफन मैकफीली को कॉल किया कि हे क्यों ना हम एमसीयू में रिटर्न करें और सीक्रेट वॉर्स के ऊपर काम करें, और मैकफीली का रिस्पॉन्स था व्हाट, एफ नो, एब्सोल्युटली नॉट। और ऐसा कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैकफीली ने जो रूसो को कॉल किया और कहा ऑलराइट, आई हैव एन आइडिया। सो इसका मतलब है कि रूसो ब्रदर्स एंड स्टीफन मैकफीली वापस आए हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक आइडिया है। अब ऐसा नहीं है कि माइकल वॉर्डन की पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पर पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। आई बिलीव कि वॉर्डन की स्क्रिप्ट में काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे रहे होंगे जो कि एक्चुअल में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का पार्ट बनेंगे। रूसो ब्रदर्स अब भी इन एलिमेंट्स को अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं, बट अपने तरीके से। एंड वी ऑल नो कि जो रूसो, एंथनी रूसो एंड स्टीफन मैकफीली क्या क्या कुक कर चुके हैं। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम हम सब ने देखी है। So without any doubt ये एमसीयू का पीक होने वाला है। RDJ is back, Stephen McFeely is back, Russo brothers are back, everything is perfect. एंड गाइस, डेनियल आरपीके ने ये भी शेयर किया है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड शैंग-ची 2 की फिल्मिंग 2026 में स्टार्ट हो जाएगी। एंड वी ऑल नो कि मल्टीवर्स सागा में मार्वल के कुछ प्रोजेक्ट्स अब भी सीक्रेट हैं। हमें नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, बट इनका मल्टीवर्स सागा में ही आना कंफर्म है। सो आई होप कि ये दोनों ही मूवीज हमें मल्टीवर्स सागा में ही देखने को मिल जाएं, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्च 2026 में सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग शुरू होने वाली है। सो आई बिलीव कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड शैंग-ची 2 में से कोई एक मूवी हमें मल्टीवर्स सागा में देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूं कि वो कौन सी मूवी होगी जो कि मल्टीवर्स सागा में डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के साथ कनेक्ट करेगी, तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को जिस तरह से एंड किया गया था, तो ये हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंज इतने टाइम से क्या कर रहा है और क्लियर और उसकी जर्नी कैसी रही। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही वो पहली मूवी थी जहां हमें इनकर्जन्स एंड मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर सकती है। एंड देन शैंग-ची 2 हमें म्यूटेंट सागा में देखने को मिलेगी सीक्रेट वॉर्स के बाद। बट मल्टीवर्स सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, जो मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद इसे रिस्टोर करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढेगा, और बाकी ये अदर मल्टीवर्सल हीरोज के साथ टीम अप करेगा, लाइक प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स एंड ये सारे स्मार्ट कैरेक्टर्स मिलकर मल्टीवर्स को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ हमें एवेंजर्स डूम्सडे के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि डूम्सडे के एंड तक पॉसिबली मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। सो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में प्लेस लेती है, तो ये एक काफी बड़ी एवेंजर्स लेवल मूवी बन जाएगी, और मेरे अकॉर्डिंग ये मार्वल के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एवेंजर्स मूवीज की काफी सारी और डिटेल्स को यहाँ पर भी कवर किया जा सकता है, क्योंकि एमसीयू में हम डॉक्टर डूम को पहली बार देखने वाले हैं। तो डूम्सडे में डूम के बारे में अच्छी तरह से दिखा दिया जाए, जहाँ उसकी पूरी बैक स्टोरी को आप कवर कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम डूम के ऊपर दिया जा सकता है। एंड देन डूम्सडे के बाद की मूवीज लाइक स्पाइडरमैन 4 एंड डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में अदर चीजों को कवर किया जाए। एंड देन सीक्रेट वॉर्स में फाइनल बैटल। इसके लिए रूसो ब्रदर्स एंड स्टीफन मैकफीली अदर डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बात कर सकते हैं, और इससे होगा ये कि डूम का कैरेक्टर हम सबको और ज्यादा फेमिलियर लगेगा। हमें ऐसा फील नहीं होगा कि ये कैरेक्टर 2 मूवीज के लिए आया और चला गया। लाइक जैसे थैनोस को मार्वल फर्स्ट एवेंजर मूवी से सेटअप कर रहा था, तो डूम के लिए फैंटास्टिक 4 मूवी से शुरुआत हो सकती है। बट इस लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के स्क्रिप्ट को रीराइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास एक बेस्ट प्लान है। एंड सेकंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड शैंग-ची 2 को 2026 में फिल्म किया जाने वाला है, बट मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक ही मूवी है जो मल्टीवर्स सागा में आएगी, और वो होगी डॉक्टर स्ट्रेंज 3। नाउ गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड शैंग-ची 2 में से वो कौन सी मूवी है जिसका मल्टीवर्स सागा में आना ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज इन दोनों ही मूवीज का मल्टीवर्स सागा में आना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा।
और रूसो ब्रदर्स के डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की कंप्लीट स्टोरी को दोबारा से रीराइट करने के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी बताना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं।